अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। दो तीन इंतहाई एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पिंडी में बड़ों की बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में गैर मामूली फैसले लिए गए हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में फौरी तौर पे आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उसके असरात पब्लिक डोमेन में आते हैं। अब क्या फैसले लिए गए हैं, डिटेल से इस पर बात करेंगे। क्या होने जा रहा है? नक्शा क्या बन रहा है? पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर जो सियासी शतरंज है, उसके ऊपर अब क्या चाल चली गई है? बड़ी अहम स्टोरी है जो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अभी एक कमेंट मेरी नज़र से गुज़रा एक ख़ास खबर के बाद और वो कमेंट बताए बगैर मैं रह नहीं सकता। तो मेरी मजबूरी है, आप सुन लीजिए। वो कमेंट ये था कि मैंने आज फिर कसम खाई थी कि हँसूँगा नहीं। लेकिन क्या कीजिए कि कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, कुछ ऐसे सीन्स नज़र से गुज़रते हैं कि जो हँसने पे मजबूर कर देते हैं। खबर ये सामने आई कि हसन अब्दाल में एक पुलिस मुकाबला हुआ और उस पुलिस मुकाबले में मग़वी इंतज़ार पंजोता को छोड़ के कुछ लोग फ़रार हो गए और यूँ इंतज़ार पंजोता जो इमरान खान के वोकल पर्सन हैं, वो हसन अब्दाल से रिकवर हो गए हैं और मग़वियों के साथ पुलिस मुकाबला हुआ और जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं, अगवाकार मग़वी इंतज़ार पंजोता को छोड़कर रफू चक्कर हो गए। आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यकीन दहानी कराई थी कि 24 घंटे में इंतज़ार समझौता को अदालत पेश कर दिया जाएगा और मैंने आपको बताया था कि ये खबर है इसके अंदर और ज़ाहिर है इतना बड़ा स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया गया। जब यकीन होता है तो तभी इस तरह का स्टेटमेंट दागा जाता है। लेकिन खबर ये है कि बुशरा बीबी भी रिहा हो गई, हलीमा खान भी रिहा हो गई, इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजौता को भी रिलीज़ कर दिया गया। इमरान खान से आज अली मीन गंडापुर की मुलाकात भी हो गई। अब इमरान खान 2 रोज़ से मैंने आज सुबह के व्लॉग में बताया था कि 2 रोज़ से खामोश भी हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। इस बात का इज़हार हुकूमत भी कर रही है और हुकूमत की सफ़ों के अंदर ख़ासी परेशानी भी है। अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरफ आता हूँ और आपको सबसे पहले मंज़रनामा दिखाना चाहता हूँ कि ये खबर जब कान पड़ रही है कुछ लोगों की, तो लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था ना अमेरिका में बैठ के और वीडियो आई थी आज कि तहैया किए हुए तूफ़ान किए बैठे हैं, तहैया तहैया तूफ़ान किए हुए और फिर कहते हैं कि बहुत कुछ है बताने को लेकिन मेरा मुँह ना खुलवाइए। ये बातें नवाज़ शरीफ साहब ने अमेरिका में बैठ के की, यानी अमेरिका में वो तहैया तूफ़ान किए हुए बैठे हुए हैं। और उनके जो दामाद हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने मानसेरा में एक तकरीब से खिताब किया है और अब वो वीडियो भी सामने आ गई है और वो खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मानसेरा से इलेक्शन उन्होंने ही हरवाया जो नवाज शरीफ को लंदन से लेके आए और वो ये कह रहे हैं कि नारा एक ही है और वो है वोट को इज्जत दो और ये मान रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है। आप ये समझ लीजिए कि अब जल्द ही नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का नारा एक बार फिर से लगाने वाले हैं और लग ये रहा है कि उनके लिए अब बहुत मुश्किल होने वाला है और जो मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है उसमें इमरान खान का कम अगर होता है तो यकीनन जो हुकूमती सफ़े हैं उनके अंदर खलबली जो अभी दिखाई भी दे रही है और हुकूमती जो करता धरता है वो इसीलिए जाके बैरून मुल्क बैठे हैं। ना आसिफ जरदारी साहब यहाँ हैं ना नवाज शरीफ साहब यहाँ हैं। शहबाज साहब आए जिस वक़्ती उनको फिर जाना है और उसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो साहब भी बैरून मुल्क चले गए हैं। तो हुकूमती सफ़ों के अंदर बेचैनी और खलबली क्यों है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं सबसे पहले आपको पिंडी में होने वाली बैठक की दोनों खबरें आपको बता देता हूँ कि क्या है। पहला तो ये है कि आज ही इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कहा था ना कि चीन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना नालायकी है। इसहाक डार नालायक आदमी है और उसके साथ टीम में जो लोग मौजूद हैं वो जनरल बाजवा के लोग हैं। अच्छा, इस इजलास के अंदर जो पिंडी में हुआ है, उसमें दोस्त ममालिक और सरमायाकारों की को पाकिस्तान के अंदर भरपूर सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी यकीनी बनाने से मुतालिक बात हुई है। सिविल और अस्करी क़यादत दोनों सर जोड़ के बैठे हैं और इसमें ये बात हुई कि 100% जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और उनकी सिक्योरिटी के अंदर कोई कसर ना उठा रखी जाए। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ज़ाहिर है कि चीन पाकिस्तान से इस मामले पर नाराज़ भी है और दोस्त ममालिक जो हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का इज़हार भी कर रहे हैं। वो सऊदी अरब ही क्यों ना हो, यकीनन जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं और पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा सिक्योरिटी इश्यूज़ तो ज़ाहिर है प्रिवेल करते हैं और सिक्योरिटी डोमेन में बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। उसके साथ-साथ जो खबर इनर सर्कल से बाहर आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो एंगेज करने की कोशिश हो रही है, इमरान खान साहब से जो डील करने की कोशिश हो रही है, उसमें खान साहब की जो 3 कंडीशंस शुरू दिन से हैं। पहली कंडीशन ये कि उनके जो गिरफ्तार कैदी हैं जो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए।
उन सियासी मुकदमात को फिलफौल फारिग किया जाए। दूसरा जो बड़ा मुतालबा है उनका वो ये था कि 8 फरवरी के इंतखाबात का शफाफ ऑडिट कराया जाए और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ। और जो तीसरा उनका मुतालबा था वो ये कि अदालतों को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करने दिए जाएँ। अब इमरान खान साहब इन तीनों मुतालबात के ऊपर अटल बिल्कुल डटे हुए हैं और बारहा मुख्तलिफ स्पेल्स के अंदर उनसे एंगेज करने की कोशिश की गई जो सूदमंद साबित नहीं हुई। अब इमरान खान साहब से दोबारा एंगेज करने के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लिए गए और उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर बुशरा बीबी की रिहाई भी शामिल है, उसमें उनकी हमशीराओं की रिहाई भी शामिल है, उसमें अब उनके फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता की जो बाजियाबी है वो भी शामिल है और उसके साथ-साथ जो बहुत सारे केसेस हैं, उनमें नरमी भी शामिल है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब का जो एतमाद है अपने आप पर वो बहाल किया जा सके। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हैं, भरपूर तरीके से ऑन बोर्ड हैं और जो कुछ हो रहा है, जो मूव हो रही है, वो केपी से और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन चल रही है और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की मुलाकात भी थी और मैंने आपको कहा ना कि जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हों, आप उसको संजीदा ना लिया करें, उसके बैकड्रॉप में कुछ और चल रहा होता है। अब अ, इत्तलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब को एक टाइमलाइन भी दे दी गई है और उस टाइमलाइन के अंदर-अंदर कुछ फैसले करने हैं और ज़ाहिर है कि मामलात जो है वो करने वालों के कंसर्न क्वार्टर्स के हाथ से भी रेत की तरह से सिरक रहे हैं, फिसल रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा है कि कुछ तब्दीलियाँ लोकली हो रही हैं, जो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ इंटरनेशनली हो रही हैं और फ़ौरी-फ़ौरी जो है ना, कहीं न कहीं किसी जगह के ऊपर आके मामलात को डील करना, मैच्योर करना और इस साइड पे बात करना, वो बेशक इकोनॉमिक फ्रंट पे ही क्यों ना हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये अल्टीमेटम दिया गया है और बहुत दिनों से जो साबिक डीजीआईएसआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला उसमें कोई चीज़ अभी ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ रहा। तो फिर ये कहा गया है कि अगर ये मामलात किसी जगह पे जाके मैच्योर नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है, वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी उनको पिक्चर ये दिखाई जा रही है। अब देखना ये है कि ये अगर कोई बार्गेन है, कोई अरेंजमेंट है, तो ये किस जगह पे होता है? क्या कप्तान ये जंग जीतने के करीब है? क्या जो रेज़िलियंस रही है, डटा रहा है, वो आखिरी स्पेल के अंदर भी यूँ ही डट के किस हद तक मुतालबात मनवाने में कामयाब होता है, ये देखने की बात है। आज ये एक बड़ी सिंबॉलिक बात है और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का जवाब है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जेल इस्लाहात से मुतालिक एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर इंटरेस्टिंगली खदीजा शाह साहिबा, जो 9 मई की केसेस के अंदर गिरफ्तार हुई थी, एक लंबे अरसे तक गिरफ्तार रहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ उनका इंक्लिनेशन भी है और अब ये सबको पता है, कोई कोई राज़ नहीं है। वो जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में होने वाले इस इजलास में बैठी हुई थी, ऑल्दो हुकूमत की तरफ से आज चीमा भी बैठे हुए थे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात है कि एक तरफ वो खातून जो ज़ाहिर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक आँख नहीं भाती थी, 9 मई के अंदर गिरफ्तार हुई। सारा कुछ फिर उसके बाद जो है वो इस इजलास के अंदर बैठी हुई, तो इसमें निशानियाँ हैं समझने वालों के लिए। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।